Hello, my name is Om Prakash Kumar. Yesterday we have completed our topic reflection. Means we have completed our half syllabus of chapter 1. मतलब कल हम लोगों ने चैप्टर 1 का 50% जो सिलेबस था उसको कवर कर लिया था, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट रिफ्लेक्शन ऑफ क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1. आज हम लोग जो है बात करेंगे रिफ्लेक्शन को लेकर. तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो पहले जानेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है. तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होता है हमारा, जब एक लाइट रे ट्रैवल करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो होता क्या है कि वो अपना पोजीशन यानी पाथ को चेंज कर देता है. ओके, यानी कि अगर हम बात करें वो अपने डायरेक्शन में क्या करता है, कुछ चेंजिंग ला देता है. क्योंकि हम लोग शुरू से पढ़ते हैं कि लाइट हमेशा ट्रेवल करता है क्या, स्ट्रेट लाइन. बट जैसे ही हम एक ट्रांसपेरेंट मीडियम डाल देंगे तो वहां पर हमारा जो लाइट का जो डायरेक्शन होता है वो स्लाइटली चेंज कर जाता है. तो उसी को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा होने का बस रीजन है कि यही होता है कि जैसे ही अगर हम बात करें इसका रीजन, तो हम लोगों ने जब स्टार्टिंग हुआ था तो बहुत सारे लाइट के स्पीड्स के बारे में पढ़ा था, वो भी अलग अलग मीडियम में. यानी कि अगर रीजन सिंपली बोले रिफ्लेक्शन होने का क्या है, तो रीजन यही है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होता है डिफरेंट होता है डिफरेंट मीडियम में. दैट इज द रीजन व्हाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विल बी हैपन. आई होप कि आपको डिफिनीशन समझ में आ गया होगा. यानी कहने का मतलब ये है कि रिफ्लेक्शन बोलने का मतलब क्या है कि जब एक लाइट रे हमारा क्या करता है, अपने डायरेक्शन को चेंज करता है. कब? जब वो ट्रैवल करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो अब हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. तो आइए हम लोग लिखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल. द डायरेक्शन ऑफ लाइट, the direction of light changes when a ray of light travels from one medium to another medium obliquely. मतलब कि अगर हम बात करें कि जैसे ही एक लाइट रे अपने डायरेक्शन को चेंज करता है, कब? जब वो ट्रेवल करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उसी को हम कहते हैं, लिखेंगे दिस phenomenon is known as refraction of light. और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए डिफिनीशन का. आई होप कि आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डिफिनीशन समझ में आ गया होगा और इवन याद भी हो गया होगा. आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. अब हम बात करते हैं, सपोज करो कि एक लाइट रे है. ओके, इसको जाना था सीधे, लेकिन वो क्या हो गया, अपने डायरेक्शन को चेंज कर दिया. अब हमें पता है कि यहाँ पर एक क्या होगा, नॉर्मल. इस लाइट को हम मतलब इस रे को कहते हैं नॉर्मल रे. इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे. अब इस रे को हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन
या रिफ्रैक्टेड रे बोला, रिफ्रैक्टेड रे से बढ़िया रहेगा, रिफ्रैक्टेड रे। और ये इन दोनों का इंटरफेस है, इंटरफेस। ओके। और यहाँ पर अगर हम बात करें नॉर्मल और इंसिडेंट एंगल आई, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, एंगल आर। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है, सॉरी रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन नहीं सॉरी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है ये रिफ्रैक्शन का, इसीलिए। और ये तो हमारा ऑलरेडी जानते हैं, ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। चलिए आगे आइए। तो अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले बात किया था रिफ्रैक्शन का कॉज, तो लिखेंगे कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ड्यू टू स्पीड ऑफ लाइट, ड्यू टू स्पीड ऑफ लाइट। मतलब रीजन क्या है स्पीड ऑफ लाइट के कारण, because the speed of light different in different मीडिया। मीडिया यानी कि मीडियम का प्लूरल फॉर्म होता है, ये भी याद रखिएगा। यानी कहने का मतलब अगर रिफ्रैक्शन का कॉज अगर कोई पूछे तो सिंपली हमें ये जवाब देना है कि ये होता क्यों है, स्पीड ऑफ लाइट के कारण, क्योंकि अलग अलग मीडियम में स्पीड का लाइट अलग अलग होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर मीडियम क्या होता है। मीडियम अगर मीडियम की बात करेंगे तो ये एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है जिसमें हमारा लाइट क्या करता है, ट्रैवल करता है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आएगा। यानी कहने का मतलब इट इज ए ट्रांसपेरेंट substance in which light ray travels, यानी लाइट रे क्या करता है, ट्रेवल्स करता है। अब पूछा जाए कि मीडियम कितने होते हैं, a medium can be टू टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के। कौन कौन, तो नॉर्मली बोलते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम, और एक होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। मतलब दो टाइप के मीडियम होते हैं आपके, एक रेयर और एक डेंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। चलिए आगे आइए। अगर रेयर की बात करें तो क्या होता है, पहला अगर हम बात ऑप्टिकली रेयर मीडियम को लेकर, तो जब भी कोई आपसे पूछे ये रेयर मीडियम का, था सिंपली बताना है ना कि यहां पर स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम हो जाता है। लिख लीजिए, वेयर द स्पीड ऑफ लाइट इज
मैक्सिमम, मतलब यहाँ पर हमारा स्पीड ऑफ लाइट होता है क्या, सबसे ज्यादा होता है। आप डेंसर की बात करते हैं, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, सिंपली बोलना ये क्या होता है, जहां पर स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम हो जाए। लिख दो, वेयर द स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम, यानी कि रेयर मीडियम वो मीडियम होता है जो स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होता है, और डेंसर का मतलब वहां जहां पर स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करें। चलिए आ जाइए। तो अब हम बात करेंगे रूल्स को लेकर, रूल्स फॉर रिफ्रैक्शन। नॉर्मली अगर हम बात करें रूल्स क्या होते हैं सर, तो रूल्स होते हैं दो, यानी कि एक बार तो लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा, और दूसरी बार जब वो डेंसर से रेयर में जाए, यही दो रूल है। ओके, यानी पहला रेयर टू डेंसर, दूसरा डेंसर टू रेयर। जब रेयर से डेंसर जाएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं, ये याद रखना है कि जैसे ही रेयर से डेंसर में गया वो नॉर्मल की तरफ क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, बेंड करेगा। बट अगर यही हम बात करें जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से क्या होगा, दूर भागेगा कौन, रिफ्रैक्टेड रे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए कहने का मतलब ये है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट travels from rarer medium to denser medium, then refracted ray bends towards the normal, यानी कहाँ जाएगा, ये नॉर्मल के तरफ जाएगा। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा फिगर, ओके, तो फिगर को ध्यान से देखिए। हमें ये स्पीड ऑफ लाइट है, ओके, तो जाना तो हमें सीधे था, जैसा कि हमें पता है जाना सीधे रहता है, लेकिन वो क्या हो जाता है, अभी जैसा कि हम लोगों ने बात किया, वो नॉर्मल की तरफ क्या होता है, झुक जाता है। तो यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये हमारा इंसिडेंट, ये हमारा रिफ्रैक्टेड, और ये हमारा नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, और ये क्या है, रिफरेंस, इंटरफेस बोल सकते हैं इसको, इंटरफेस। अब ये क्या है, वाटर है। जैसा कि हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो एयर और वैक्यूम होता है। जब हमने 6 लिखवाया है स्पीड ऑफ लाइट का अलग अलग मीडियम में, वहां पर चेक कर सकते हैं। तो यानी ये एयर और वैक्यूम से आया हुआ है, ओके। और नॉर्मली बात करेंगे इसको, तो ये वाटर है। तो वाटर क्या हो गया, डेंसर, और ये क्या हो गया, रेयर। यानी जैसे ही रेयर से डेंसर आया
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा एंगल आई है और यहाँ पे हमारा एंगल आर है। ये तो हमें पता ही है, अभी कुछ समय पहले मैंने बताया। तो आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल की तरफ क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है। ओके, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि एंगल आई जो है एंगल आर से बड़ा है, यानी कि एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। एंगल आई का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल आर का मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं, मतलब रिफ्रैक्शन। ओके, तो आई होप कि आपको ये फिगर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम रूल सेकंड की बात करेंगे। चलिए आइए आगे बात करते हैं। चलिए आइए अब सेकेंड रूल की बात करते हैं। रूल सेकेंड, अब इसमें क्या होगा, टेंसर से हम क्या करेंगे, रेयर में जाएंगे, लिखेंगे व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम denser medium to a rarer medium, मतलब कह रहा है कि जब एक रे ऑफ लाइट ट्रेवल करता है डेंसर से रेयर की तरफ, रेयर मीडियम, देन their refracted ray far away from the normal। जैसा कि हम लोगों ने बात किया था, इसका जो रिफ्रैक्टेड रे होता है वो कहाँ चला जाता है, नॉर्मल से दूर भाग जाता है। तो सपोज करिए कि ये हमारा क्या है, डेंसर। डेंसर में कुछ भी हो सकता है, ग्लास मान लो, ये ग्लास है। अब ग्लास से नीचे आ जाओ एयर। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, रेयर मीडियम, और ये हमारा डेंसर मीडियम है। अब जैसा कि हमें पता है कि जैसे ही हम एक लाइट रे को क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं, कहां से, डेंसर मीडियम से रेयर की तरफ, तो यहाँ क्या होगा, आप जरा ध्यान से देखना। तो ये होता क्या है, नॉर्मल से दूर भागना शुरू कर देता है। हालांकि आपका ये जो लाइट रे होगा हल्का बेंड होके जाएगा। ये ऐसे, और ये थोड़ा क्या हो जाएगा, हल्का इससे ऐसे करेंगे। तो ये एंगल आई हो गया और ये एंगल आर हो गया। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो हमारा आर होता है वो ग्रेटर देन होता है आई, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो हमेशा है एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है। ओके, ये चीज ध्यान दीजिएगा, इस फिगर को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है कभी कभी। अब इसमें बताने का जरूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी आपको पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, और ये रिफ्लेक्टेड रे। तो आई होप कि आपको दोनों
समझ में आ गया होगा रूल। अब आगे बात कर रहे हैं इसका एग्जाम्पल्स को लेकर, रिफ्लेक्शन का क्या क्या एग्जाम्पल्स है। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स का, जो कि हम डेली लाइफ में देखते हैं। तो पहला है बेंड पेंसिल इन वाटर। सपोज करके आपके पास एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, उस ग्लास में पानी को रखिए, पोर करिए, और रखने के बाद जैसे ही आप एक पेंसिल को डालोगे तो वो बैंड जो दिखेगा हल्का ब्रोकन भी दिखता है, ये भी याद रखिएगा, इसीलिए लिखा हुआ है बेंड पेंसिल इन वाटर। नेक्स्ट, स्वैलो स्विमिंग पूल्स, मतलब जब पूरा स्विमिंग पूल जब साफ रहता है, उसमें पानी रहता है, तो लगता है कि वो खाली है, ऊपर से देखने पर लगता है कि उसका जो बेस है वो पानी को टच कर रहा है, यानी कि बिल्कुल खाली दिखता है, इसकी बात कर रहा है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तो याद रखिएगा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार तो नॉर्मली एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है, बट ये भी इसके अंडर में आता है, क्योंकि ये भी क्या है, इसका हेडिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। अब वो एटमॉस्फेयर के कारण होता है, इसलिए उसको हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन कहते हैं। वो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, वो चैप्टर 2 में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। जब रेनबो बनता है तो उसमें रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्सन, ये तीनों होते हैं। यानी कि आपका क्या हो गया, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, दूसरा रिफ्रैक्शन एंड तीसरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ ये रेनबो है, तो यहाँ इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं कि ये रेनबो बनाने में भी मदद करता है रिफ्रैक्शन में। मिराजेस कहने का मतलब एक भ्रम होता है, जब रेगिस्तानी एरिया में या बहुत ज़्यादा गर्मी होता है तो हाईवे वगैरह के किनारे आपको दिखता है कि पूरा चमक रहा है, पूरा शाइनिंग मार रहा है, यानी वाटर का आपको रिफ्लेक्शन दिखता है, लेकिन वो एक्चुअल वाटर नहीं होता, वो भ्रम होता है, जिसको के कारण हम लोग मिराज बोलते हैं, यानी कि वो रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा बनता है। उसके बाद करेक्टिव लेंसेज। करेक्टिव लेंसेज कहने का मतलब क्या हो गया, जो हमारा चश्मा जो हम लोग पहनते हैं, जिसमें हमारा हाइपोमाइटोपिया, मायोपिया, प्रेस बायोपिया वगैरह जो बीमारी होता है, उसमें जो हम चश्मा यूज करते हैं, वो चश्मा जब ठीक करने की बात आता है तो वो भी रिफ्रैक्शन के कारण ही ठीक होता है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कभी आप लोग फिशरमैन को देखते होंगे जो हाथ से मछली पकड़ता है, एक्चुअली हम लोग जब देखते हैं तो फिश लगता है कि ऊपर की तरफ तैर रहा है, जैसे हाथ मारते हैं तो वो पकड़ाता नहीं है, बट फिशर लोग को एक्सपीरियंस होता है कि अगर वो मछली ऊपर की तरफ दिख रहा है, यानी कि वो पूरा अंदर है, इसलिए वो अंदर हाथ मारकर निकाल लेते हैं, वो भी क्या होता है, रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। दूसरा, अब एक नींबू है, लेमन, उसको एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में डालो तो उसका जो एक्चुअल साइज है जब बाहर से देखोगे तो वो थोड़ा बड़ा दिखता है, तो दैट इज कॉल्ड, वो भी रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। अब एक कॉइन को डाल दो पानी के ऊपर, वो दिखेगा कि पानी के जस्ट ऊपर बेस में, मतलब वो टच कर रहा है पानी को। तो ये सारे आपके रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल है। आई होप कि आपको इसमें से कम 3 से 5 आपको याद हो जाएंगे। सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके हम लोग लॉज पढ़ने के बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। चलिए यहाँ ये बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का। जैसा कि आप लोगों ने रूल्स में फिगर बना रखा था, उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सिंपल समझ लीजिए, एक ही प्लेन पर तीनों रे लाई करता है, सिंपल, यानी इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड एंड नॉर्मल। ओके, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको रूल्स में क्लियर किया था, इवन जब फिगर बनाया था कौन सा रिफ्रैक्शन कैसे होता है उसमें भी। आगे आइए, कह रहा है जो द रेशियो ऑफ साइन आई बाई साइन आर। साइन आई कहने मतलब, आई कहने मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है साइन का और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, उन दोनों का जो रेशियो होता है वो पहला तो वो स्नेल्स लॉ कहलाता है, एंड उन दोनों का रेशियो कांस्टेंट में है, क्योंकि रेशियो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट में होता है। और वही कहा, दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब एक तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं किसी मीडियम का, वो भी कैसा है, सेकेंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के साथ, यानी सेकेंड मीडियम का जो फर्स्ट मीडियम के साथ जो रेशियो निकाल रहे हैं वो कांस्टेंट होता है, पहला चीज। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, एंड इवन ये हमारा क्या होता है, कांस्टेंट में आ जाता है।
मतलब कि साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन। तो आई होप कि आपको आज पूरा रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब एक हमारा नया कॉन्सेप्ट निकल का है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कल हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेकर पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद हम लेंस में आ जाएंगे, यानी कि अब हमारा 70% सिलेबस लगभग खत्म होने वाला है। उसके बाद हमारा चैप्टर 1 के बाद जो हमारा ह्यूमन आई पढ़ेंगे। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एंड इससे रिलेटेड अगर कुछ भी टॉपिक से रिलेटेड आपको दिक्कत है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। तो मिलते हैं कल इसी टाइम पर और वीडियो को शेयर जरूर करें।